ये है बीएससी नर्सिंग फिजियोलॉजी के यूनिट 8 एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें देखेंगे लगभग सारे टॉपिक्स में कवर हैं, जैसे कि फंक्शंस ऑफ किडनी, किडनी के क्या फंक्शंस हैं, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा का क्या रोल है। तो किडनी का पहला फंक्शन है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है किडनी। किडनी फिल्टर्स वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेस आयरन एंड वाटर फ्रॉम द ब्लड। ब्लड को साफ करने का काम करती है किडनी। बनाती है यूरिन, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उन्हें यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिन में एक्सेस ज़्यादातर तो वाटर ही होता है। वाटर के साथ जो एक्सेस अमाउंट में चीज़ें हैं ब्लड में या जो हार्मफुल चीज़ें हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। पहला काम हो गया किडनी का फिल्ट्रेशन। सेकेंड है रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। किडनी रेगुलेट करती है बैलेंस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड पीएच इन द बॉडी। बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस बना रहे बॉडी में, जिससे कि पीएच भी मेंटेन रहता है। नेक्स्ट काम है किडनी का एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेन काम तो ये है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है किडनी से, किडनी के थ्रू वो बाहर कर दिए जाए, फिल्टर आउट कर दिए जाए ब्लड से। किडनी रिमूव करती है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड में से ये सब चीज़ें रिमूव कर लेती है। ये चीज़ें ब्लड में कहाँ जाती हैं? सेल से, क्योंकि ब्लड ही कैरी करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जो यूज़फुल चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट है, वो सेल तक लेके जाता है, और सेल के जो वेस्ट प्रोडक्ट है उन्हें बाहर सेल से वापस ब्लड में लेके आता है। ब्लड से फिर जाएगा किडनी में, किडनी फिल्टर करेगी और यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देगी। तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनका भी एक्सक्रीशन किडनी करती है। नेक्स्ट काम है हार्मोन प्रोडक्शन। किडनी प्रोड्यूस करती है रेनिन। रेनिन रेगुलेट करता है बीपी, ब्लड प्रेशर को, एंड इरिथ्रोपोइटिन, ये आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है या स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। किडनी कन्वर्ट करता है इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में, जो कि विटामिन डी हेल्पफुल है किसके लिए? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए, और जो कि हेल्पफुल है बोन की हेल्थ के लिए। नेक्स्ट यूरेटर। यूरेटर जो कैरी करता है यूरिन को फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, मतलब किडनी में जो यूरिन बना है उसे यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाने का काम करता है यूरेटर्स। यूरिनरी ब्लैडर एक स्टोरेज का काम करता है जिसमें सारा यूरिन जो है वो स्टोर होता है जब तक वो बाहर ना कर दिया जाए। तो यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करता है यूरिन अंटिल इट इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। यूरिनरी ब्लैडर एक्सपेंड हो जाता है, जितना उसका साइज़ है उस हिसाब से वो एक्सपेंड हो जाता है और फिल हो जाता है। व्हेन द ब्लैडर इज फुल, द नर्व सिग्नल ट्रिगर करते हैं मसल्स को कि उस यूरिन को बाहर थ्रू आउट कर दिया जाए। तो यूरेथ्रा कैरी करता है यूरिन को फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन। नेक्स्ट है कंपोजिशन क्या है यूरिन का। यूरिन में लगभग 90 to 95% तो वाटर ही है। यूरिन इज कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ वाटर अबाउट 95%, उसके साथ अदर सब्सटेंस भी हैं। तो वाटर तो मेजोरिटी यूरिन में मेजोरिटी से वाटर ही हो गया। उसके अलावा यूरिया है। यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बना है। नेक्स्ट है क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रोलाइट भी है जो एक्सेस अमाउंट है वो बाहर निकाल दिए जाते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, आयन। और दूसरे जो डिजोल्व सब्सटेंस है ब्लड में वो भी यूरिन में होते हैं, जिन्हें बाहर निकालने की ज़रूरत है। वो यूरिन के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म है क्या? यूरिन बनता कैसे है, कि कौन सी मैकेनिज्म से यूरिन बनता है, क्या प्रोसेस है? यूरिन फॉर्मेशन एक क्रूशियल प्रोसेस है इन द किडनी। इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेवरल स्टेप्स जो इंश्योर करते हैं बॉडी में जो फ्लूइड का बैलेंस वो प्रॉपर रहे। मतलब ऐसा ना हो कि बॉडी में वाटर की कमी हो जाए और वो यूरिन के फॉर्म में वाटर को निकाल दे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो बॉडी में जो वाटर का लेवल मेंटेन रहे, उसके साथ जो एक्सेस वाटर है उसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर दिया जाए। तो इसका पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप तो ब्लड फिल्टर करेगा। ब्लड कहाँ जाएगा? एंटर इनटू द किडनी वाया रेनल आर्टरी। ब्लड जाएगा किडनी में। इनसाइड ईच किडनी, 2 किडनी है, मतलब एक पेयर किडनी है तो 2 किडनी है। किडनी के इनसाइड किडनी इट पासेस थ्रू ए नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स, जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई काम करता है एज ए फिल्टर, और ये फिल्टर करता है ब्लड को। जो ख़राब चीज़ें हैं वो किडनी में रह जाती हैं और जो ब्लड है वो किडनी के से बाहर आ जाता है। तो ग्लोमेरुलाई एक्ट करता है एज ए फिल्टर
allowing water, ion and small molecule to pass through while large molecule retained in the blood stream। तो मतलब सिंपल सा फिल्ट्रेशन का काम तो यहाँ हो गया, सिलेक्ट कुछ नहीं हुआ, बस फिल्टर हो गया। नेक्स्ट होगा फिल्ट्रेशन के बाद जो काम की चीज़ें हैं वो ब्लड से वो भी किडनी में आ गई हैं, तो उन्हें तो बाहर निकालना पड़ेगा, ब्लड में लेना पड़ेगा, सब कुछ तो फिल्टर आउट नहीं कर सकते। तो ये सेकंड स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन। एज द फिल्ट्रेट मूव करता है थ्रू द ट्यूब्यूल्स, जो वैल्यूएबल सब्सटेंसेज हैं वो रीएब्जॉर्ब किया जाता है बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, उन्हें वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीएब्जॉर्प्शन एक क्रूशियल है किसके लिए? टू मेंटेनिंग द बॉडीज बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। रीएब्जॉर्प्शन क्रूशियल इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसके लिए? जो काम की चीज़ें हैं उन्हें रीअब्जॉर्ब करने के लिए। नेक्स्ट सिक्रेशन। अब कुछ हार्मफुल चीज़ें ब्लड में रह जाती हैं जो फिल्टर आउट नहीं हुई हैं, तो उन्हें सिक्रेट किया जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स या किडनी में, किडनी ट्यूब्यूल्स में, जिससे कि वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाए। तो पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन, सेकेंड है रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन में सब कुछ फिल्टर हो गया, रीअब्जॉर्प्शन में जो काम की चीज़ें हैं वो वापस ब्लड में ले ली गई। नेक्स्ट स्टेप है सिक्रेशन। इसमें जो सब्सटेंस ब्लड में है अभी भी और काम के नहीं, उन्हें फिर से रीनल ट्यूब्यूल या किडनी के ट्यूब्यूल से पहुँचाया जाता है। इट इन्वॉल्व एक्टिवली ट्रांसपोर्टिंग सर्टेन सब्सटेंसेज फ्रॉम द ब्लड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स। दिस प्रोसेस हेल्प्स रेगुलेट द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड रिमूव एडिशनल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इनटू द यूरिन। ये इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन्हें, जो चीज़ें ऐसी हैं ब्लड में रह गई हैं हार्मफुल है, उन्हें यूरिन में पहुँचाने का काम सिक्रेशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट स्टेप है कंसंट्रेशन। मतलब मेनली यूरिन में 90% से 95% तक तो वाटर ही है। अगर बॉडी में वाटर की कमी है तो हम एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बाहर जाने नहीं देंगे, तो नहीं जाने देंगे तो रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। तो जब अगर वाटर यूरिन में से निकाल दिया जाएगा एक्सेस में, तो कंसनट्रेट हो गया वो यूरिन में कम वाटर है तो कंसंट्रेशन बढ़ गई ना। तो वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम डिपेंडिंग ऑन द बॉडी हाइड्रेशन स्टेटस। बॉडी में कितना वाटर है उसके हिसाब से रीअब्जॉर्ब किया जाता है वाटर को। इसकी वजह से रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। गहरे रंग का यूरिन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कंसनट्रेटेड हो गया है। इसका मतलब ये है कि उसमें से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया गया है। अगर इसका मतलब ये है कि हम कम पानी पी रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है एक्सक्रेशन। जो फाइनल प्रोडक्ट बना है यूरिन, वो कलेक्ट हुआ यूरिनरी ब्लैडर में फॉर स्टोरेज। वहाँ जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो यूरिन को एक्सपेल आउट कर दिया जाता है थ्रू द यूरेथ्रा ड्यूरिंग यूरिनेशन। तो ये स्टेप इन्वॉल्व है यूरिन फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्किन एज एक्सक्रेटरी ऑर्गन। स्किन भी एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन का काम करती है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करती है। जो प्राइमरी रोल है स्किन का इज प्रोटेक्शन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। पहला काम तो प्रोटेक्ट करना ही है स्किन का रोल, और दूसरा काम है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट रोल है स्किन के, कि ये स्वेट प्रोडक्शन करती है। जो स्वेटिंग होती है उसका फ़ायदा ये है, ये हेल्प करता है रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड रिमूव वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन जो पसीना आता है ना तो हम ठंडा फील करते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो हीट को वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें कोल्ड फील होता है। तो पहला काम तो स्वीट प्रोडक्शन हो गया, दूसरा है मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना। स्किन ऑल्सो एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। कुछ अमाउंट में जो वेस्ट को बाहर निकालने का काम स्किन भी करती है। रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्ट। हमारी बॉडी में जो एक्सेस सॉल्ट है स्किन उसे रिमूव करने में भी हेल्प करता है। द स्किन ऑल्सो रेगुलेट सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी बाई एक्सक्रीटिंग एक्सेस सॉल्ट थ्रू स्वेट। डिटॉक्सिफिकेशन में भी स्किन का रोल है। जो हार्मफुल सब्सटेंस है जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं, उन्हें भी बाहर करने का काम स्किन कर देती है। द स्किन कंट्रीब्यूट टू द बॉडीज ओवरऑल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। मतलब डिटॉक्सिफिकेशन में भी इसका रोल है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिक को बाहर निकालना, जहर, जो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है उन्हें बाहर करने का काम भी स्किन कर देती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो कि सनलाइट से आ रहा है। तो जब हम सनलाइट में जाते हैं तो हम टैनिंग हो जाती है।
तो टैनिंग होने का मतलब ये है कि मेलानिन का प्रोडक्शन हो जाता है। मेलानिन एक पिगमेंट है जो स्किन में ये प्रोड्यूस होता है हमें जो सन की हार्मफुल रेज हैं उनसे बचाने के लिए। तो ये प्रोटेक्शन का काम भी कर रही है। तो मेलानिन जो पिगमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल है स्किन के कलर के लिए, मतलब डार्क कलर हो रहा है मेलानिन की वजह से इसकी, और ये हेल्प कर रहा है हमारी स्किन को हार्मफुल रेडिएशन से बचाने के लिए। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन का काम स्किन करती है। कैसे? मेलानिन प्रोड्यूस करके। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। स्किन का रोल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी है, रेगुलेट करने में भी है। दिस स्किन इज इसेंशियल फॉर रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। पहला स्वीट प्रोडक्शन, जब स्वेट जो इवोपरेट करेगा फ्रॉम द स्किन सरफेस तो ये एब्जॉर्ब करेगा हीट एनर्जी फ्रॉम द बॉडी और इसे कूल डाउन कर देगा। तो एक रोल ये भी हो गया। सेकेंड है इंसुलेशन। तो लेयर ऑफ द फैट, स्किन की लेयर के नीचे फैट की लेयर होती है जो इंसुलेशन का काम करती है, जो अंदर की बॉडी की जो हीट है उसे बाहर निकलने से रोकती है ड्यूरिंग कोल्डर इन्वायरमेंट। मान लो बाहर टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है अराउंड, जो बॉडी टेम्परेचर है उसके अराउंड वो मेंटेन रखना है। मतलब अगर बाहर इतना ठंडा है तो बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहेगा? इसका मतलब ये है कि जो बॉडी की हीट है उसे बाहर निकलने से रोकना है, और उसके लिए प्रोटेक्शन का काम करती है स्किन, क्योंकि स्किन के नीचे जो है एक फैट की लेयर है और वो इंसुलेशन का काम करती है, जिससे कि जो बॉडी की हीट है वो बाहर नहीं जा पाती और हम सर्वाइव कर पाते हैं ठंडे एरिया में भी। टेम्परेचर सेंसेशन का काम भी स्किन करती है। जो नर्व एंडिंग है स्किन में वो डिटेक्ट करते हैं चेंज इन टेम्परेचर में क्या चेंज हो रहा है, और इस इन्फॉर्मेशन को जाते हैं ब्रेन तक। मतलब जो बाहर हम ठंडी जगह चले गए या गर्म जगह चले गए तो ये टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है इस इन्फॉर्मेशन तक को ब्रेन तक पहुंचाने का काम भी नर्व एंडिंग करती हैं। फिर ब्रेन अप्रोप्रिएट एक्शन लेता है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। तो टेम्परेचर सेंसेशन का काम भी होता है। नेक्स्ट है हेयर एंड गूस बम्प्स। जो टाइनी मसल्स हैं जो हमारी हेयर फॉलिकल से अटैच्ड हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिससे कि हेयर खड़े हो जाते हैं। मतलब जब हमें सर्दी लगती है, डर लगता है, तो वो हमारे जो हाथ के बाल हैं जो वो खड़े हो जाते हैं, देखते हैं हमने खड़े हुए, तो वो होते हैं ये जो एक एयर है वो वहाँ पर ट्रैप कर ले, जिससे हमें बचाया जा सके, ठंड से बचाया जा सके। दिस रेस्पॉन्स ट्रैप्स ए लेयर ऑफ द एयर क्लोज टू द स्किन के क्लोज जो एयर है उसे ट्रैप कर ले, जो प्रोवाइड करेगा एडिशनल इंसुलेशन इन कोल्ड कंडीशन। ठंड लगती है तो वो जनरली जब होता है जब हमें ठंड लगती है तो ऐसा इसलिए होता है कि जो उसके बीच में एयर है वो इंसुलेशन का काम करे, मतलब हमारे हेयर्स के बीच में जो एयर है उसे वो वहाँ पर रोक ले और वो एक इंसुलेशन का काम करे, जो बाहर से ठंड आ रही है कुछ हद तक वो एक लेयर का काम कर दे हमें ठंड से बचाने में। नेक्स्ट है वैसोडाइलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन। जब हीट एक्सपोजर होता है, गर्मी में हम जाते हैं तो वैसोडाइलेशन मतलब डायलेट होते हैं ब्लड, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, मतलब ब्लड फ्लो बढ़ेगा। जैसे हम गर्मी में जा रहे हैं तो हमारी स्किन लाल हो जाती है ना, चेहरा लाल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। क्यों? इट अलाउइंग हीट टू डेसिपेट इनटू द इन्वायरमेंट एंड इन द कोल्ड कंडीशंस। जब ठंडी कंडीशंस होती हैं तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, मतलब ब्लड दूर भागता है, अंदर भागता है, क्योंकि बाहर ठंडा है तो अपनी हीट वापस कोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं दे के आनी है ब्लड को, तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है इन द स्किन। इट कंजर्विंग हीट एंड मेंटेनिंग कोर बॉडी टेम्परेचर। मतलब वैसोडाइलेशन हो रहा है जो बॉडी में हीट है उसे बाहर निकालने के लिए, और वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है जो बॉडी की हीट है उसे मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि अगर बाहर गर्मी है तो बॉडी में ऑफ कोर्स गर्मी होगी तो ज़्यादा वो फैलेगी, जिससे कि ब्लड की जो गर्मी है वो बाहर निकले। और बाहर ठंडा है तो अंदर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, इसके लिए ज़रूरी है कि वैसोकंस्ट्रिक्शन हो, मतलब ब्लड फ्लो स्किन की साइड थोड़ा कम हो, जिससे कि वो बॉडी की हीट मेंटेन रहे। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो रेफर करता है एक इक्विलिब्रियम रहना चाहिए बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में, बॉडी के अंदर एक बैलेंस बना रहना चाहिए। किसका? फ्लूइड का, मतलब वाटर का, एंड इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट आयन, इनका एक कॉम्बिनेशन बना रहना चाहिए, इनका बैलेंस बना रहना चाहिए बॉडी में। तो बॉडी में 60% तो वाटर ही है, तो ज़रूरी है कि इसका बैलेंस बॉडी में बना रहे। इसका बैलेंस कैसे बना रहेगा? बाई थ्रस्ट
जैसे कि हमें प्यास लगेगी, अगर हमें वाटर की कमी होगी तो किडनी कंट्रोल करेंगे यूरिन वॉल्यूम को और कंसंट्रेशन को। अगर वाटर की कमी है तो किडनी जो यूरिन फॉर्मेशन कर रही हैं उसका वॉल्यूम कम करेंगी, ज़्यादा वाटर बाहर नहीं जाने देंगे। एंड हार्मोन जैसे कि एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन है, वो एक्सेस अमाउंट में अगर वाटर जा रहा है उसे फिर रोक लेगा। एल्डोस्टेरोन है, ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। मतलब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्शियसली यूज एक एक रेगुलेशन बना रहना चाहिए बॉडी में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बॉडी ही इनकी बनी है, 60 to 70% तो वाटर ही है। मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इसेंशियल है फॉर नॉर्मल सेल फंक्शंस के लिए। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होना ज़रूरी है, प्रॉपर हाइड्रेशन होना ज़रूरी है ओवरऑल हेल्थ के लिए। इलेक्ट्रोलाइट इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फॉर द बैलेंस द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी, एसिड बेस बैलेंस के लिए, न्यूट्रिएंट को मूव करने के लिए सेल में, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए वाटर चाहिए, मसल्स और नर्व फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, हार्ट रेट को मेंटेन करने के लिए चाहिए, बोन्स की हेल्थ, बोन और टीथ की हेल्थ के लिए चाहिए, ब्लड प्रेशर को स्टेबल करने के लिए चाहिए। तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है। जैसे कंडीशंस लाइक वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया या एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई, किडनी अगर डैमेज हो गई तो ये बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो इसको फिर हमें दवाइयाँ दे के ये बैलेंस बनाना पड़ता है।